नमस्कार, मैं सुधा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 जून, दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पुराने वाहनों को हटाने पर मिलेगा 50% तक टैक्स लाभ। सड़क सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में खेल विकास को मिलेगी नई रफ्तार, 100 एकड़ में बनेगी डुमरी स्पोर्ट्स सिटी। श्री एस सिंह ने बताया, इससे राज्य का नया खेल केंद्र। अब कोचिंग पढ़ाना पड़ेगा भारी, सरकारी स्कूल शिक्षकों पर प्रतिबंध, कोचिंग पढ़ाने पर होगी कार्रवाई। राजस्व विभाग का बड़ा ऐलान, बिहार के हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सा क्लर्क होंगे नियुक्त। गांव स्तर पर ही होंगे भूमि से जुड़े सभी कार्य। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत बिहार की बड़ी पहल, भूजल संकट वाले इलाकों में सतही जलापूर्ति योजना होगी लागू। वंचित परिवारों को हर घर नल जल योजना से जोड़ने का अभियान तेज। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को दी मंजूरी। 2018 से चल रही राज्य फसल सहायता योजना बंद, किसानों को मिलेगा बेहतर और आधुनिक बीमा कवरेज। 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर के सुरेश रैना का बड़ा बयान, हार्दिक पांड्या की फिटनेस को देखते हुए भारत को वैकल्पिक ऑलराउंडर तैयार करने की जरूरत, नीतीश कुमार रेड्डी को बताया मजबूत विकल्प। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। रेलवे में 6,565 पदों पर 30 जून से शुरू होगा आवेदन। आरआरबी ने टेक्नीशियन के 6,565 पदों पर भर्ती सांकेतात्मक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें ग्रेड ए सिग्नल के 323 और ग्रेड 3 के 6,242 पद शामिल है। आवेदन 30 जून से शुरू होंगी और 29 जुलाई तक चलेगा, जबकि नोटिस 23 मई को जारी हो चुकी है। ग्रेड ए के लिए बीएससी या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा और ग्रेड 3 के लिए 10वीं के साथ आईटीआई जरूरी है। आयु सीमा 18 से 36 वर्ष और 18 से 33 वर्ष है। चयन सीबीटी, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल से होगा। कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगी। परीक्षा 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे, वहीं 90 मिनट के लिए 1/3 नकारात्मक अंकन होगा। वेतन ग्रेड 1 के तहत 29,200 लेवल 5 और ग्रेड 3 के तहत 19,900 लेवल 2 को मिलेगा। उम्मीदवार केवल आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर के आधार विवरण सही भरे तथा फर्जीवाड़े से बचे। जल्द निर्देश अनुसार आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अगर आप भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक पर ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप को प्राप्त करें। बिहार के हर पंचायत में होंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। बिहार सरकार ने राजस्व सेवाओं को पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया। राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने घोषणा की है कि हर पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की नियुक्ति होगी, जिससे दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी जैसी सेवाएं गांव में ही मिलेगी। विभाग ने 8,054 राजस्व कर्मचारियों की भर्ती का प्रस्ताव बीएसएससी को भेजा है। मंत्री ने अतिक्रमण, लंबित मामलों और भूमि विवादों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया और 15 दिन में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में विभिन्न राजस्व योजनाओं और न्यायालय मामलों की भी समीक्षा की गई। पुराने वाहन हटाने पर अब मिलेगा 50% तक टैक्स लाभ। बिहार सरकार ने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में वाहन जमा करने पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा, जिसके आधार पर नई गाड़ी खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी। निजी वाहनों पर 25% और कुछ मामलों में 50% तक तथा परिवहन वाहनों में 15% तक टैक्स छूट का प्रावधान है। केवल पंजीकृत स्क्रैपिंग सेंटर से ही प्रक्रिया होगी। इससे प्रदूषण कम होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही वाहन मालिकों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। गयाजी में 15 जून को लगेगा रोजगार मेला। अवर प्रादेशिक नियोजनालय केंदुई गयाजी में 15 जून को एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जोगीरा.com द्वारा लगभग 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह शिविर सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा और पूरी प्रक्रिया निःशुल्क होगी। लेबर हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, ड्राइवर, टेलर, टेलीकॉलिंग, मर्चेंट्स और थ्रेड कटर सहित कई पद शामिल है। 18 से 60 वर्ष आयु के साक्षर और योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन मिलेगा और उनका कार्यस्थल देश के विभिन्न राज्यों में होगा। इच्छुक अभ्यर्थी बायोडाटा और दस्तावेज के साथ शिविर में शामिल हो सकते हैं। 100 एकड़ में बनेगी डुमरी स्पोर्ट्स सिटी, बिहार बनेगा खेल केंद्र।
बिहार में 100 एकड़ में 574 करोड़ रुपए की लागत से डुमरी स्पोर्ट्स सिटी बनाने की योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य को खेल विकास का नया केंद्र बनाना है। खेल मंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि यह परियोजना खेल प्रशिक्षण और खेल उद्योग को बढ़ावा देगी। साथ ही अरवल, मधेपुरा, किशनगंज सहित कई जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू होंगे। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने और पंचायत स्तर पर खेल को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। राज्य में खेल मैदान, स्टेडियम और प्रशिक्षण ढांचे का तेजी से विस्तार किया जा रहा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ी। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में सत्र 2026-30 के तहत 4 वर्षीय स्ववित्त पोषित और नए कोर्सों में नामांकन की अंतिम तिथि बढ़ा करके 21 जून कर दी गई है, जो पहले 8 जून थी। यह दाखिला एनईपी 2020 और सीबीसीएस प्रणाली के अंतर्गत होगा। छात्र www.ppup.ac.in या फिर ppupadm.samarth.edu.in पर आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने लगभग 20 कोर्स शुरू किए हैं, जिनमें बीए इतिहास, समाजशास्त्र, बीकॉम और भौतिकी शामिल है। सामान्य BC1, BC2 और EWS के लिए शुल्क 600 रुपए है तथा SC/ST के लिए 450 रुपए। आवश्यक दस्तावेजों में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार, EWS और अन्य शामिल हैं। फसल नुकसान पर बेहतर सुरक्षा देगी नई बीमा योजना। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने की मंजूरी दे दी है और 2018 से चल रही राज्य फसल सहायता योजना को बंद कर दिया। यह नई व्यवस्था रबी 2026-27 से लागू होगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को बेहतर सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर अधिक प्रभावी मुआवजा देना है। योजना में बड़े किसानों को लाभ मिलेगा क्योंकि इसमें जमीन की अधिकतम सीमा नहीं है। प्रीमियम दर खरीफ में 1.5%, रबी में 2% और वाणिज्यिक फसलों पर 4% होगी। नुकसान का आकलन आधुनिक टेक्निक से किया जाएगा। जल संकट वाले क्षेत्रों में सतही जलापूर्ति योजना होगी लागू। पीएचईडी मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में हर घर नल का जल योजना से वंचित परिवारों का सर्वे कर उन्हें योजना से जोड़ा जाएगा। जिन क्षेत्रों में भूजल संकट है वहां सतही जलापूर्ति योजना लागू की जाएगी। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र से 18,894 करोड़ रुपए की मांग की गई ताकि हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके। 70,000 जलापूर्ति अनुरक्षकों को मानदेय भुगतान पंचायत स्तर से किया जाएगा। राज्य में खराब चापाकलों की मरम्मत और नए चापाकल लगाने की भी प्रक्रिया चली आ रही। कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए नया निर्देश जारी किया, जिसके तहत वे अब स्कूल परिसर या फिर अन्य स्थानों पर कोचिंग और निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया कि शिक्षक केवल अपने विद्यालय के छात्रों को पढ़ाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल ना हो। कोचिंग या फिर ट्यूशन में पाए जाने पर आचार संहिता उल्लंघन मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही को मजबूत करना है। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे दरभंगा के इतिहास की। दरभंगा बिहार का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है, जो मिथिला क्षेत्र का प्रमुख केंद्र माना जाता है। 16वीं शताब्दी में दरभंगा राज्य की स्थापना के बाद यह खंडवाला जमींदार वंश की राजधानी बना। ब्रिटिश काल में 1864 में इसे नगर पालिका का दर्जा मिला। यह शहर लंबे समय से संगीत, विशेष करके ध्रुपद परंपरा का केंद्र रहा। दरभंगा में दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थान हैं। यहाँ प्राचीन किले, महल और संग्रहालय ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाते हैं। दरभंगा को मिथिला का हृदय और बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अब क्यूआर कोड आईडी के बिना ट्रेन में नहीं बेच सकेंगे सामान। रेलवे ने ट्रेनों में अवैध वेंडर्स पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू किया, जिसके तहत अब केवल क्यूआर कोड वाले वैध पहचान पत्रधारी विक्रेता ही सामान बेच सकेंगे। बिना अनुमति या फिर आईडी के ट्रेन में बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। टीटी और आरपीएफ मिलकर के ऐसे वेंडर्स पर नजर रखेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे। यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे घटिया खाने की समस्या, चोरी और असुविधा कम होगी। यात्री 139 हेल्पलाइन या फिर टीटी या फिर आरपीएफ को शिकायत कर सकते हैं। बिहार में 4 महिला आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन। बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फैसला लेते हुए 2022 बैच के 4 महिला आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार शैलजा, दिव्यांजलि जायसवाल, गरिमा और साक्षी को
बढ़िया समय वेतनमान के तहत पदोन्नति मिली है। इन अधिकारियों को 1 जनवरी से वित्त और सेवा लाभ मिलेगा और वे पे लेवल 11 में आ गई है। वर्तमान में ये अधिकारी विभिन्न जिलों में एएसपी या फिर एसडीपीओ के रूप में कार्यरत है। इस प्रमोशन से उनके प्रशासनिक अधिकार बढ़ेंगे और उम्मीद है कि उन्हें जल्द महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। 13 जून से पटना में शुरू होगा ग्रैंड मैंगो फेस्टिवल 2026। पटना में 13 और 14 जून को आशियाना दीघा रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में ग्रैंड मैंगो फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया जाएगा। बिहार नर्सरी मैन एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रीमियम आम किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें मियाज़ाकी, अल्फांसो, लंगड़ा और जर्दालू जैसे आम शामिल होंगे। आगंतुकों को आम में चखने और खरीदने का अवसर मिलेगा, जिसकी कीमत 100 से 3000 रुपए प्रति किलो तक होगी। कृषि मंत्री उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में किसानों के लिए टेक्निकी जानकारी, प्रशिक्षण प्रतियोगिताएं और बागवानी विशेषज्ञों के सत्र भी आयोजित होंगे। अगवानी अजगैविनाथ महासेतु से मिनटों में तय होगी लंबी दूरी। बिहार में अगवानी अजगैविनाथ धाम के बीच गंगा पर बन रहा मेगा महासेतु तेजी से निर्माणाधीन है। यह 3.16 किलोमीटर लंबा पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़कर यात्रा समय को मिनटों में बदल देगा। निर्माण एजेंसी के अनुसार दिसंबर 2027 तक इस पर वाहनों का परिचालन शुरू होने की संभावना है। 25 किलोमीटर अप्रोच रोड भी विकसित किया जा रहा। युद्ध स्तर पर चल रहे कार्य में पिलर, वेलकैप और कंक्रीटिंग जारी है। यह परियोजना व्यापार, पर्यटन और आवागमन को नई गति देगी और क्षेत्रीय विकास का बड़ा आधार बनेगी। नीट परीक्षा के दिन पटना के सभी कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद। पटना में 21 जून को होने वाली नीट पूर्ण परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की। जिले के 95 परीक्षा केंद्रों पर 46,029 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर सभी एनटीए दिशा निर्देशों के सख्त पालन के निर्देश दिए। परीक्षा के दिन सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे और सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त बस सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर एचसी वर्मा ने आईएएस और समाज सेवा पर दिया बड़ा बयान। डॉक्टर एचसी वर्मा ने आईएएस और यूपीएससी को लेकर के कहा कि आईएएस बनना और समाज में वास्तविक बदलाव लाना दोनों अलग बातें हैं। उनके अनुसार अधिकतर छात्र और अभिभावक समाज सेवा से ज्यादा आईएएस की प्रतिष्ठा और सम्मान से आकर्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि केवल परीक्षा पास करने से बदलाव संभव होता तो देश पहले ही बहुत आगे होता। आईएएस अधिकारियों के पास अवसर तो होते हैं, लेकिन उनका उपयोग कितना होता है, यह अलग मुद्दा है। उन्होंने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का भी उल्लेख किया। डॉक्टर वर्मा एक प्रसिद्ध भौतिकी शिक्षक और पद्मश्री सम्मानित है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 12 जून 2026 को राज्य के कई जिलों में मौसम अस्थिर रहने की चेतावनी जारी की गई। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज में तेज हवा, भारी बारिश में गर्जन और वज्रपात की संभावना है। सारण और सिवान सहित दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में भी तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान का असर रहेगा। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा आए और बारिश और वज्रपात का संभावना जताई गई है। तापमान 32 से 34 और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री तक रहने का अनुमान है। पटना और वैशाली के सभी पीपा पुल 15 जून से होगा बंद। पटना और वैशाली जिले के बीच गंगा नदी पर बने सभी पीपा पुल 15 जून से बंद कर दिए जाएंगे। यह आदेश डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम ने मॉनसून में गंगा के बढ़ते जलस्तर और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया। कच्ची दरगाह, रुस्तमपुर, ग्यासपुर, काला दियारा और दानापुर, पानापुर पीपा पुलों पर यातायात 15 जून की मध्यरात्रि से पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। पुल निर्माण निगम को उन्हें खोलने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मॉनसून के दौरान संभावित खतरे को देखते हुए यह निर्णय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। बिहार में 124 किलोमीटर ग्रीनफील्ड 4 लेन का काम 70% तक हुआ पूरा। मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 124.41 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क का लगभग 70% निर्माण पूरा हो चुका है और इसे जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य है। 5,700
88 करोड़ रुपए की इस परियोजना से मुंगेर, भागलपुर, बांका और झारखंड के मिर्जा चौकी के बीच यात्रा काफी तेज और आसान हो जाएगी। वर्तमान में 2 से 5 घंटे लगने वाला सफर लगभग 1 घंटे में पूरा हो सकेगा। सड़क पर 2 टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं। 2022 में शुरू हुई इस परियोजना से व्यापार, उद्योग और जमीन की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही। वाहनों के लिए अलग अलग गति सीमाएं भी तय की गई है। बिहार में 10 सीटों पर सभी उम्मीदवार चुने गए निर्विरोध एमएलसी। बिहार विधानसभा परिषद की 10 सीटों पर सभी उम्मीदवार निर्विरोध एमएलसी चुन लिए गए हैं, जिनमें निशांत कुमार और पवन सिंह भी शामिल है। कुल 10 नामांकन ही दाखिल हुए थे, जिससे मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। बीजेपी, जदयू, लोजपा और राजद के उम्मीदवारों की जीत तय हुई। दीपक प्रकाश को एनडीए में जगह नहीं मिली, जिससे उनके मंत्री पद पर संकट बताया जा रहा। सभी निर्वाचित सदस्य जल्द ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजद नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। अब ये सभी औपचारिक रूप से विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी राष्ट्रीय अभियान। दिल्ली में कांग्रेस के लगभग 3 घंटे लंबी बैठक में देश भर में महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। यह अभियान राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर तक आयोजित होगा, जिसमें कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। जून के अंत तक इसकी शुरुआत की जाएगी। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। वहीं बिहार में संगठन सृजन अभियान के तहत जिलों की समीक्षा और रिपोर्ट कार्ड पर विचार किया गया तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन पर भी चर्चा हुई। पटना में पवन सिंह ने अनंत सिंह से की अहम मुलाकात। बीजेपी नेता और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने मोकामा विधायक अनंत सिंह से उनके पटना स्थित आवास पर मुलाकात की, जहां दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। पवन सिंह काफिले के साथ पहुंचे और मुलाकात के बाद अनंत सिंह उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुलाकात का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। इससे पहले पवन सिंह ने नामांकन किया था और पार्टी के अन्य नेताओं से भी भेंट की थी। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा से संगठन की सेवा करेंगे। 2027 विश्व कप रणनीति पर रैना और कुंबले का बड़ा बयान। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा कि हार्दिक पांड्या की चोट और फिटनेस समस्याओं को देखते हुए 2027 वनडे विश्व कप से पहले भारत को उनका भरोसेमंद विकल्प तैयार करना चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को उपयुक्त ऑलराउंडर बताया, जिनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फिटनेस में सुधार हुआ। रैना ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के अनुभव को टीम के लिए अहम बताया। वहीं अनिल ने युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के चयन का समर्थन किया और कहा कि उनके पास विविध गेंदबाजी कौशल है, जिससे वे सभी परिस्थितियों में प्रभावी साबित हो सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1932 में पद्मिनी का जन्म हुआ, जो हिंदी, तमिल और मलयालम फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही और मेरा नाम जोकर तथा जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती है। 1935 में श्यामा का जन्म हुआ, जो भारतीय सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में शामिल थी। 1957 में कथाकार गीतांजलि श्री का जन्म हुआ। 1915 में सीके नागराज राव का जन्म हुआ। 1986 में अमिय चक्रवर्ती, 1972 में डीजी तेंदुलकर तथा 1976 में गोपीनाथ कविराज का निधन हुआ। इसके साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस भी मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों को बताया राष्ट्र निर्माता। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गृहिणियों के योगदान को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें नेशन बिल्डर कहा। न्यायालय ने कहा कि घरेलू कार्यों का आर्थिक मूल्य होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने गृहिणियों के काम का काल्पनिक मासिक मूल्य 30,000 रुपए निर्धारित किया। जस्टिस संजय करोल और कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि होम मेकर को अब राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि घरेलू देखभाल के नुकसान को मुआवजे में अलग मद के रूप में शामिल किया जाए और उच्च न्यायालयों से निगरानी की अपेक्षा की। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए है हेनरी विलर, ऑप्शन बी है एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ऑप्शन सी है जेम्स डेविड स्टीफन, ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। हमारा दूसरा सवाल के बौद्ध धर्म की किन 2 प्रमुख शाखाओं को विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए है थेरवाद और महायान, ऑप्शन बी है थेरवाद और वज्रयान, ऑप्शन सी है महायान और वज्रयान, ऑप्शन डी है महायान और निकाय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए थेरवाद और महायान।
हमारा तीसरा सवाल कि बिहार कृषि महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1908। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1908। हमारा चौथा सवाल कि बिहार के पहले शास्त्रीय संगीतकार कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए शारदा सिन्हा, ऑप्शन बी है उदित नारायण, ऑप्शन सी है दलेर मेहंदी, ऑप्शन डी है बिस्मिल्लाह खान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खान। हमारा पांचवा सवाल है कि बिहार में शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2016। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2016। हमारा छठा सवाल कि बिहार का मखदुम कुंड किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी है जैन धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इस्लाम। हमारा आखिरी सवाल कि बिहार से कौन ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष बना है? ऑप्शन ए है अनिल किसोरा, ऑप्शन बी है प्राडो ट्रोयोजो, ऑप्शन सी है केवी कामथ, ऑप्शन डी है कुनलियू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनिल किसोरा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनका नाम है सूरज कुमार सिंह, अमरीश प्रिंस कुमार सत्येन, अनिल कुमार, रंजन, अजय कुमार, रमेश कुमार, राजीव कुमार, कंचन देवी, शेखर सुमन, आदित्य प्रधान, हरेंद्र सिंह, राजेश कुमार, कृष्णा प्रसाद, गीता देवी, अंकित, लक्ष्मी कुमारी, अजय कुमार, पंचानंद सिंह, निरंजन यादव, बाबूलाल, पुनित कुमार, सुधांशु, मिट्टू कुमार, रंजीत मिश्रा, अंजानी सिन्हा, रवि मोहन वर्मा, रोशन कुमार गुप्ता, चंदन यादव, दयानंद सिंह, गौतम ठाकुर, अनवर करीम खान, धनंजय कुमार, अमरजीत कुमार, मनोज दास, विनोद शाह, राजकिशोर महतो, परवेज अंसारी, अरुण कुमार पांडे, सुधांशु कुमार, राजीव कुमार, प्रवीण कुमार, अशोक कुमार, प्रदीप पंडित, जितेंद्र ठाकुर, गायत्री देवी, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, राजू कुमार, नेहा कुमारी, रमेश कुमार, विजेश कुमार, गजेंद्र कुमार, निरंजनी यादव, नरेश राम, पुरुषोत्तम ठाकुर, शशि कुमार, विनोद शर्मा, सुभाष कुमार, पंकज कुमार और रविशंकर कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बढ़ती महंगाई का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।